सड़कों पर बेतरतीब वाहनों को दौड़ाने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात माह मुसीबत बन सकता है। इस यातायात माह का डीएमएसपी ने उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन अब बेतरतीब वाहन चालकों के लिए हर चौराहे पर पुलिस डंडा लेकर खड़ी हुई दिखाई देगी। इस दौरान यातायात पुलिस बाइक सवारों का चालान करेगी, साथ ही लोगों को हेलमेट और फूल देकर जागरूक करने का भी काम करेगी। डीएमएसपी ने आज सिविल लाइन चौराहे पर लोगों को हेलमेट बांटकर यातायात के प्रति जागरूक किया है, वहीं यातायात नियमों को पालन करने के लिए भी प्रेरित भी किया है। कि जिस ढंग से सड़कों का विकास विस्तार हुआ है, जिस ढंग से गाड़ियां इस पे चलना आरंभ की हैं, उस हिसाब से लोग जागरूक तो हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 70s के डिकेड में जब गाड़ियां कम थी, उस हिसाब से प्रति 10,000 गाड़ियों की दुर्घटनाओं का जो औसत था वो लगभग 13-14 था, 15 था, बल्कि 100 से ऊपर के जमाने में था, 50 के आसपास था। लेकिन क्रमशः कम होते होते प्रति 10,000 गाड़ी पे जो डेटा है, जो हमारा रेशियो निकलता है पूरे भारत देश का, आज की डेट में लगभग 4 है। वो काफी कम हुआ है, लेकिन वो गाड़ियों की बढ़ने की संख्या के अनुपात में कम हुआ है, उस अनुपात में कम नहीं हुआ जो हम लोग चाहते हैं। अभी सीओ ट्रैफिक ने कहा कि 2020 के हम लोग स्टॉकहोम के सिग्नेटरीज में हैं, और हम लोगों ने ये प्लेस लिया हुआ कि 2030 तक दुर्घटनाएं जो इस देश में हो रही हैं उसको हम लोग आधा करेंगे। ये मतलब निश्चित मानिए कि वो आधा नहीं बल्कि हम लोग बढ़ गए। यदि हम लोग डेटा इस 2-3-4 डिकेड का हम लोग देखें, अगर हम कोविड कार्यकाल को छोड़ दें, कोविड में थोड़ा सा कम हुआ था, 2020 में 21 में कोविड कार्यकाल था, उसमें तो कम हुआ था, लेकिन हम विश्वास मानिए कि उस देश में जहां पे लगभग दुर्घटनाएं 5 लाख 5.5 लाख हो रही हैं, उसमें लगभग आधे से ज्यादा सीवियर होती हैं। जो बड़ा अभाव हमारे यहाँ है, इसलिए डेथ वहां पे हो रही है। आप किसी भी गांव में आप जाके देख लीजिए, अगर गांव में वहां 100 लोग बाइक पर से, मुश्किल से 1 या 2 आदमी अपना हेलमेट लगा के निकलता है वहां पे। तो न तो उनके माता पिता को चिंता है, न उनके बहन को चिंता, न खुद उनको चिंता है। सुबह निकलते हैं, शाम को घर वापस आ जाए, इसकी गारंटी किसी को नहीं रहती। मित्रों, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, इसको आपको सबको, हम सबको मिल करके हम स्वयं तो बचे ही इसमें, बल्कि हम गांव तक, मोहल्लों के माध्यम से, हर गांव मोहल्ले के माध्यम से एक गैदरिंग हो सकती है, बहुत छोटी हो। एसपी और डीएम साहब महोदय के लेवल की गैदरिंग यहाँ हम लोग नहीं करा पाए, वो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो भी हमारे यहाँ लोग बैठे, मैं मान के चलता हूँ, चाहे हमारा व्यापार संघ हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे हमारे यूट्यूबर्स बंधु हो, हम आपके माध्यम से इस बात को भेजना चाहते हैं गाँव तक, मोहल्लों तक, कि आपके यहाँ जो भी ऐसे नौजवान लड़के, कोई भी ऐसा ही हो। अभी आप देखिए, हाय तौबा मच गया। अभी पिछली बरस में बीकेटी में बहुत लोग, हमारे टरिया के लोग थे, देवी दर्शन के लिए गए थे, वहां पे टाली पलटी, कम से कम 50-55 लोगों की मौत वहां पे, कोहराम मच गया वहां पे। कई माननीय मंत्री जी को माननीय सीएम साहब ने भेजा, हम लोग कैंप किए वहां पे। एक बड़ी समस्या रहती है, काफी कंट्रोल हुआ, हम लोगों ने कंट्रोल किया, हम लोगों ने मीटिंगें की। उसी घटना के बाद से एक कानपुर देहात में हुई थी, बचलावा साइड में, कानपुर देहात में हुई थी, और एक हमारे यहाँ हुई थी। उसी को लेकर के अभियान चलाया गया। हम लोगों ने जाके काउंसलिंग की, मीटिंग की, गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने बताए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुलिस के लोग यहाँ इकट्ठा है, क्योंकि एक अच्छी बात ये हुई है कि मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि जनपद में अब 2 जोन में बांटा गया है। साउथ नॉर्थ तो हम लोग थे ही, तो सबसे पहले हम स्वयं फॉलो करें। ढूंढ रहे थे कि यहाँ सीट बेल्ट कौन लगाते हैं, इतना बड़ा बदमाश नहीं था, रिवाड़ी था बागपत में, उसके पीछे लगा था, तो मेरे पकड़ में आ गए थे जो पोस्ट यहाँ पे है, तो हम लोग खुद ही भी लगाए और आप सभी लोग लगाए। कहानी हो जाएगी, मेरी गाड़ी साथ गए थे ग्रॉसरी की दुकान पे, घटनाएं वही इतना मेटल होता, इतना जहाँ गिरा, यहाँ पे चोट लगा तो आदमी की डेथ हो जाती, चला गया कुआं में हो जाती है, तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम सब लोग जानते हैं। इसको हम लोग बताएं कि भी 2 महानुभाव हमारे सरकारी हुए हैं, और 2 मिनट का सबसे समय लिया था हमें। अधिकारीगण, यहाँ पर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना एक बहुत विशेष योगदान दिया है। हमारे ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के सभी जवान और सभी अधिकारी। आज मैं अभी जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि हम केवल 3 मिनट बोलने के लिए मिला है, तो मैं उसमें 3 बातें कहूँगा केवल।
पहला नंबर तो ये है कि जो सभी डेटा और सारी बातें अभी बाकी अधिकारियों ने, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम का फायदा तब है जब हम लोग यहाँ से वापस जाएं और यही चीज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, उनके साथ, और उनका आता स्वच्छ भारत के समय जो बाहर जो लोग जाते थे उनको एक गुलाब का फूल दिया जाता था। इसी तरह से ये एक अभियान 1 महीने का समझें कि अगर आपके आसपास में कोई आदमी बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट दिखाई देता है तो उसको टोकें जरूर। ये टोकेंगे जब हम लोग अपने घर में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, तो अपने आप से उससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि पुलिस इसमें जो अपनी कार्रवाई करती है, जो चालान का आजकल सिस्टम है, फोटो चालान किया जाता है। तो जैसा कि टंडन जी अभी पहले कह रहे थे कि बार बार फोन करना पड़ता है कि इनका चालान हो गया या इस तरह की चीज हुई, तो चालान जो है वो कोई अपराध किसी के लिए जब कोई होता है तो उसमें FIR होती है, लेकिन चालान कोई FIR नहीं है। चालान इस बात का केवल एक रिमाइंडर है कि आपसे ये गलती हुई है, इसका आप इतना फीस आप जमा करिए, और उस पैसे का एक प्रयोग सरकार बाकी जो सुरक्षा के कार्यक्रम है उस सब में करती है। तो इसमें अगर कहीं चालान हुआ है तो उसमें झगड़ने की उलझने से अच्छा ये है कि आप उस समय वो चालान का फीस जहाँ पे भी जमा होना है, जो उसका प्रोसेस है उसको पालन करते हुए उसको जमा करें, और आगे से अपने मन में गांठ बांधें कि आगे से दोबारा मैं क्या किसी पुलिस अधिकारी को फोन करूंगा उससे रुकवाऊंगा, वो नहीं, हम इससे रुकवाएंगे कि हम कभी हेलमेट बिना लगाए हुए नहीं निकलेंगे, कभी सीट बेल्ट के बिना नहीं निकलेंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस, RC वगैरह गाड़ी के साथ लेके चलेंगे, ये सारी चीजें अपनी पूरी करके रखेंगे। तो इसको चालान को, जैसा व्यापारीगण यहाँ जो है वो लोग, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो इंश्योरेंस होता है, बड़ी घटना के समय आपकी बचत के लिए एक छोटे छोटे हम लोग पेमेंट करते हैं, तो ये चालान उस तरह के इंश्योरेंस की तरह है कि आप लोग जो छोटा छोटा पेमेंट होता है लेकिन वो उस बड़ी घटना से आपको बचाता है जो कभी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो जब चालान हो तो ये मानिए कि हमने इंश्योरेंस का एक अपना एक टर्म का वो दे दिया है, और आगे से हम इस पर कार्रवाई इसी तरह से रखेंगे। तो जो पुलिस हमारी है, हमारा भी आगे से यही इस पूरे महीने में फोकस रहेगा कि हमें किसी को परेशान नहीं करना है, लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट कराना है। तो उसके लिए सभी लोग तैयार हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी अपने माध्यम से काम है, सभी को नियम के हिसाब से चलने के लिए अपनी तरफ से सारे प्रयास करेगी। साम दाम दंड भेद जो भी आपको समझ में आए उस पर हम लोग करेंगे, जो समझेगा उसे समझाएंगे, जिसका चालान से काम चलेगा उसको चालान करेंगे, जिसको और किसी काम जरूरत पड़ेगी उस पर करवाया जाएगा। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। इसके साथ में ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है पूरे 1 महीने चलेगा, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग जगहों पर इसके कार्यक्रम किए जाएंगे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में सहभागिता करके इसको सफल बनाया। हमारे जो ट्रैफिक के सभी अधिकारी हैं उन सभी लोगों को 1 महीने के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जय हिंद। इस सड़क सुरक्षा से संबंधित आयोजन में उपस्थित हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय, मीडिया बंधुगण, व्यापकों ने बहुत विस्तार से सड़क सुरक्षा के संबंध में बताया। आप लोग हट जाएंगे तो लोगों को उसको देख लेंगे थोड़ा। तमाम चीज़ें जो है अभी हाईलाइट की गई। इसमें सबसे प्रमुखता से अभी SP साहब ने बताया, और मुझे लगता है एडिशनल SP साहब ने ही बताया, सीट बेल्ट के संबंध में बताया गया। एक एक्सीडेंट आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी फेमस हुआ था। बहुत महंगी गाड़ी से जो टाटा के जो मालिक है साइरस, वो जा रहे थे और वो पीछे की सीट पे बैठे हुए थे और एक्सीडेंट हुआ। आगे की सीट वाले सब बच गए, पीछे की सीट पे वो इकलौते उनका ध्यान हुआ। उसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई और यही निकल के आया था जो बात अभी एडिशनल SP साहब बता रहे थे कि वो पीछे बैठते हैं फिर भी सीट बेल्ट पहनते हैं। और एक बार बता रहे थे उनके साथ भी हादसा हुआ लेकिन उनको खरोच तक नहीं आई। तो यही था, वो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे और उनका ध्यान हुआ। तो एक आग्रह रहेगा सभी लोगों से कि आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। प्रायः हम लोग ये देखे हैं कि सरकार ने एक मानक तय किया है कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएं तब तक वो बेचारा जो गाड़ी है वो टिक 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 आवाज़ करता रहता है कि भाई लगा लो, भाई लगा लो। तो अब उसमें लोगों ने एक व्यवस्था बना रखी है कि बाजार से एक वो सीट बेल्ट का एक जो बकल होता है वो खरीद के लाते हैं और उसमें डाल देते हैं, या तो अपनी सीट को सीट बेल्ट पहना देते हैं, खुद को उससे वंचित कर देते हैं। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है वो कृपया ना करें, और जिससे कि आपके जो जान है, आपके जो प्राण है वो बच सके। दूसरा इशू है हेलमेट का। बिल्कुल सही बात मेरे पूर्व के सभी वक्ताओं ने बोला कि हेलमेट का प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, और महिलाओं में तो हमने ये देखा है कि अगर आगे जो बैठा हुआ अगर कोई पुरुष है वो तो पहन भी लें, महिलाओं के साथ तो ये रहता है कि वो अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर कर लेते हैं तो उनको लगता है हेलमेट हो गया। क्यों यही होता है, और पुलिस वाले भी मान लेते हैं उसको हेलमेट।
फला नहीं कटता। तो इससे जो है किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होता और हेलमेट सबको पहनना चाहिए, जो आगे बैठा है, जो पीछे बैठा है। आगे वाले को तो 10 सेकंड पहले एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो अपना थोड़ा बचाव भी करता है, पीछे वाले को तो बिल्कुल पता नहीं चलता है और उसकी मतलब निश्चित उसके साथ हादसा हो जाता है। तो जब भी उतने ही लोगों को अपने बाइक पे बैठाएं, मतलब 2 से ज़्यादा ना बैठाएं, उतने लोगों को बैठाएं जितना आपके पास हेलमेट हो और सभी लोग हेलमेट पहने। वो महिला बच्चे आगे को बैठा लेते हैं बिना हेलमेट के, बीच में खुद हेलमेट पहन लेते हैं और पीछे महिला बैठी रहती है वो भी हेलमेट नहीं पहनती। तो इस तरीके से कोई राइड ना करें, ये मेरा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा। बहुत सारे छोटे बच्चे हम लोग शाम में सीतापुर में हमने देखा है कि वो बाइकें दौड़ाते रहते हैं, स्कूली बच्चे। अब एक तो लाइसेंस नहीं रहता है, दूसरा अभी परसों ही मैं भी एसपी साहब को बता रहा था कि जिस रोड पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी रोड पे हमने देखा कि एक बालक जो है वो बाइक चला रहे थे और पीछे से एक जो है वो बिल्कुल खड़ी मुद्रा में पीछे खड़े होके, तो पता नहीं उनको कुछ आनंद आ रहा था तो वो चिल्ला रहे थे। तो हमने उनको मना किया कि भाई इस तरीके की हरकत ना करे, अदरवाइज मोड़ पे जैसी बाइक मोड़ा, हल्की सी बाइक फिसली या कुछ अगर ओवर स्पीडिंग हुआ, तुरंत गिरते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे 2 तेज गति वाले बाइक वाले एक दूसरे को टक्कर मारे और मुझे लगता है कि शायद उसमें से कोई नहीं बचा, चारों उसमें मर गए। तो इस तरीके की स्वयं की गलती या सामने वाले की जो गलती, तो मैंने देखा कि भी सही तरीके से सीट बेल्ट पहनने वाला। ये आपकी फ्लश आपकी यार फ्लश डाला बंद ना करो नीचे। तो ऐसे करके हम उद्घाटन करते थे। सर आप लोग थोड़ा कर्व हो जाइए, पीछे कर्व हो जाइए, इस्तेमाल थोड़ा और घेरा बड़ा कर सर आप लोग कर्व हो जाइए आप लोग। आज 1 नवंबर को यातायात माह का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी चेक टीआई फरीद और समाज सेवी यहाँ पर देख सकते हैं आप उद्घाटन के अवसर पर जो है महिला को हेलमेट पहनाकर यातायात माह का जो है उद्घाटन किया, जो है उन्हें हेलमेट पहना रहे हैं और ये एसपी और डीएम साहब दोनों लोग जो है उन्हें हेलमेट पहना रहे हैं। बता रहे कि हेलमेट जो है सुरक्षा की दृष्टि से जरूर पहनना चाहिए और लॉक भी जो होना चाहिए। यहाँ पे समाज सेवी भी जो है जिलाधिकारी और एसपी चक्रवर्ती के द्वारा जो है यहाँ पर सभी जो बाइक सवार है उनको हेलमेट पहन के रवानगी दी जा रहे हैं और ये जो है एएसपी अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार भी जो है हेलमेट पहना रहे हैं। लगातार सभी अधिकारी अपने अपने क्रम में जो है हेलमेट पहनाकर उनको एक बाइक सवार को जो है हेलमेट पहना के बता रहे हैं कि अवेयरनेस भी जरूरी है और इसी जागरूकता के चलते जो आज ये हेलमेट पहना के देख सकते हैं कि लॉक भी लगा रहे हैं खुद अपर पुलिस अधीक्षक की हेलमेट के साथ लॉक। अब सुशील कुमार सिंह हेलमेट पहना रहे हैं और बाइक सवार को हेलमेट लगा के बिल्कुल जो है लॉक भी कर रहे हैं। हेलमेट पहनाने का जो है सुन सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो हेलमेट पहना जा रहा है। अब यादवेन जी जो सीओ हैं उन्होंने आज यातायात माह जो चला है इस उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी अनुज सिंह हेलमेट पहनाकर जो है बाइक सवार को पहना जा रहा है, उनको रवानगी दी जा रही है। उद्घाटन का सूचना यही है कि ये हेलमेट जो जरूर पहने, बच्चों के द्वारा भी जो है सभी को हेलमेट पहनाया जा रहा है। हम इसी में बात करेंगे क्योंकि तुम तो आज से यातायात महीने का उद्घाटन जनपद सीतापुर में किया गया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से अपील की गई है। लोगों को में जागरूकता फैलाना, एनफोर्समेंट को अच्छे लेवल पर करना और ट्रैफिक की जो नई व्यवस्था है उसको लगाने के लिए हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। हम लोगों ने डायनेमिक ट्रैफिक ड्यूटी और जनपद के जितने भी नगर पालिका के टाउन हैं उन सभी जगह पर ट्रैफिक की नई ड्यूटी इस महीने में शुरू की है और जनता के बीच में जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी सर यातायात के ऊपर आज क्या देखिए, यातायात सुरक्षा से संबंधित ये कार्यक्रम शासन के आदेशानुसार आज से प्रारंभ हो रहा है
इसमें विभिन्न जो सुरक्षा से संबंधित जो आयाम होते हैं, सड़क सुरक्षा से संबंधित, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इस दौरान पब्लिक के बीच में सड़क सुरक्षा हेतु जो अच्छी आदतें होती हैं उसके बारे में बताने का काम और उसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। सिर्फ चालान और उस तरीके की ही कार्रवाई नहीं, अन्य जो एक तरीके से जो पब्लिक को सुधारने के लिए या पब्लिक को अच्छी आदतें बताने के लिए काफ़ी सारे इस बीच में आयोजन किए जाएंगे। जो स्कूली बच्चे हैं, जो हमारे अन्य जो गांव-गांव में जाके ये सब चीज़ों को बताया जाएगा, जैसे कि पब्लिक को कैसे सीट बेल्ट पहनने की आदत, हेलमेट पहनने की आदत, ओवर स्पीडिंग ना करने की आदत, तमाम चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी। कई बार देखा गया जागरूक के बाद भी जागरूक नहीं हो रहा है। कहने का पुलिस तो जो है प्राथमिक करती है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या रखेगा? देखिए, इसमें हम लोग एक तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जिनमें प्रायः ये ओवर स्पीडिंग की टेंडेंसी रहती है, उनके बीच में जाके हम लोग लगातार आयोजन कर रहे हैं। कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी जो एक्सीडेंट्स का दर है उसको आधा करने का हमारा टारगेट है, उसको अभी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी उसमें उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी स्कूलों में जो मुख्य स्कूल हैं उसमें ये आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे ग्राम सभा है, गाँव स्तर पे है, वहाँ पे भी इसके आयोजन किए जाएंगे। लोगों को अच्छी आदतों के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सर।